राधे राधे दोस्तों। अब हम बात करेंगे टाइप 4 की। ठीक है, टाइप 1 2 3 का वीडियो आप देखिएगा अच्छे से। कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइप 4 में, तो कुछ नियम है उसको जानना, नोट कर लेना। देखो यहाँ पे क्या नियम है कि जिसका समय रहेगा उसी की क्षमता से गुणा करने पर कुल कार्य निकलता है। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर रखिएगा। क्या बताओ, जिसका समय रहेगा उसी की क्षमता से गुणा करने पर कुल कार्य निकलता है, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इज टू एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, कह रहे पहला क्वेश्चन में ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, यानी क्षमता दिया है कि दुगनी गति से कर रहा है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में, और दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, ए और बी है, ऊपर में टाइम, इधर एफिशिएंसी। पहले क्या डायलॉग बोल रहा है, ए डायलॉग बोला कि जितना भी बी काम करेगा उससे हम दुगना गति से करेंगे। तो ये अगर एक काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा, दुगना। छोटा डाटा लेते हैं और फिर करें कि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। तो अभी नोट करके लिखवाएं कि जिसका समय रहेगा उसी की क्षमता लेंगे। तो दोनों का समय है तो दोनों की क्षमता 3 है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वर्क निकालना है। तो समय दोनों का है तो दोनों की क्षमता से गुणा कर देना है। तो 12 3 क्या हो जाएगा, 36, यानी कार्य हो गया आपका 36। और किसका समय पूछा है, बी का समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है, वर्क बटा में एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो कितना दिन हो जाएगा, 36 दिन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, तपस और मिहिर, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है और दोनों मिलकर कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो तपस अकेले इस काम को कितना करेगा। देखो, पहले तपस, टी से तपस हो गया, एम से मिहिर हो गया। ठीक है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे एफिशिएंसी। करे तपस की क्षमता जो है, गति जो है मिहिर से दुगनी है। तो फिर से अगर ये 1 हुआ तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, छोटा डाटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 16 दिन में। तपस और मिहिर है, सॉरी बी नहीं एम। तो दोनों का समय है बेटा, तो दोनों की क्षमता 3, 16 48, कार्य आपका हो गया 48। क्लियर हो गया। अब तपस का समय पूछा है, तो तपस का समय है 48 बटा में 2, यानी कि 24 दिन। डे है तो डे, घंटा है तो घंटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए 18 दिन में करती है और उनकी क्षमता दिया है 3:2। उसमें स्त्री की क्षमता, स्त्री का समय क्या होगा। तो सेम हुआ 3 2 5, 18 25 90 हो जाएगा कार्य आपका। स्त्री की क्षमता कितना है, 2, तो 90 को 2 से भाग दे देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। बी और सी की कार्य क्षमता क्रमशः 5:4 के अनुपात में। तीनों मिलकर काम को 120 दिन में करते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए एकदम आराम से, क्वेश्चन नंबर 4 तीसरा आपका होमवर्क है। ए है हुआ, बी है और सी है। ठीक है, टाइम एफिशिएंसी, क्षमता किसका दिया है, बी और सी का दिया है। कितना दिया है, 5:4। तो बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 4। क्वेश्चन में बोला पहला ही डायलॉग, ए कह रहा है कि जितना बी और सी काम करेंगे क्षमता है उससे मेरी क्षमता आधी होगी। तो 5 4 9, 9 का आधा क्या हो जाएगा, 4.5। ए की भी क्षमता निकल गई। फिर कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को 120 दिन में करते हैं। अगर तीनों का समय दिया है तो क्षमता तीनों का 5 4 9 9 5 13, 13.5। तो वर्क निकालोगे तो देखो पूरा गुणा नहीं करना है, बस सिंपल लिख देना 120 गुणे 13.5। क्योंकि गुणा करोगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और किसका समय पूछा हुआ, तो सी का समय पूछा है। तो समय बराबर वर्क 13.5, ये वर्क होगी। एफिशिएंसी, तो सी की क्षमता ऑलरेडी दिया हुआ है 4, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। 40 से 3 बार में, 3 5 15, सॉरी
दिखाइए, कार्य आपका 120 गुणे 13.5। सी की क्षमता की बात करें, क्योंकि सी का समय पूछा है, तो 4 है तो 4 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 40 तिहाई 120, 3 पच्चीस 15, 3 9 1 10, 3 3 1 4, कितना दिन लगेगा? 100। ठीक है, क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, पांचवा बोला है कि बाबू और आशा, पापा जी वाला बाबू नहीं, नाम है, सोना चांदी वाला बाबू है, जो दुलार से हस्बैंड अपने बीवी को बुलाते हैं बाबू। बाबू और आशा किसी कार्य को 7 दिन में मिलकर करते हैं। ठीक है, दोनों का समय मिलकर दिया है 7 दिन। आशा बाबू की तुलना में 1/3/4 गुना कुशल है। कुशल मतलब क्षमता। इस कार्य को इस कार्य को अकेले आशा कितने समय में करेगी? तो देख लीजिएगा, पहले लिख देंगे हम लोग बाबू और आशा। ठीक है, दोनों का समय दिख रहा है, हिल ही रहा ज़्यादा। दोनों मिलकर काम को वो 7 दिन में करते हैं। 7 ही दिन दिया ना, हाँ। अब यहाँ पे फिर से आशा बाबू की तुलना में इतना गुना कुशल है, यानी 4 एकम 4 3 7/4 गुना। तो अगर बाबू का सुन लो, बाबू और आशा मिलकर 7 दिन में काम करते हैं। कर आशा की जो क्षमता है 7/4 गुना कुशल है, किससे? बाबू से। अगर बाबू 1 होगा तो कितना होगा? 7/4। दोनों की क्षमता कैसे लिखेंगे? तो 1 + 7/4, 4 एकम 4, 7 4 11, 11/4 हो गया। अब आपको वर्क निकालना होगा, तो वर्क दोनों का समय तो दोनों की क्षमता से गुणा करेंगे, तो 11 सते 77/4, ये आपका वर्क आ गया। ठीक है, और समय जो पूछा वो आशा का पूछा है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, आशा जो है सबसे नहीं लगाया जाता है, क्योंकि टूटता है तो क्या होता है? दुख होता है। गाना गाइएगा, बड़ा दुख देना। आशा का समय क्या हुआ? 77, कार्य आपका 77/4, और आशा का समय तो आशा की क्षमता लेंगे 7/4। ठीक है, 4 से 4 कटेगा, 7 से 11 बार में, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 11 दिन में। ठीक है, हो गया। अब 6 नंबर से क्वेश्चन जो है वही रहेगा, लेकिन परसेंटेज में पूछेगा। देखिएगा, एकदम आराम से समझिएगा। कह रहा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, और ए अकेला उस काम को 23 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? चलिए एकदम ध्यान से देखो, ए है और बी है, हुआ टाइम एफिशिएंसी। जब क्षमता प्रतिशत में बढ़ेगा तो ए किससे अधिक है? बी से अधिक है, तो बी को 100 लीजिएगा, कितना अधिक है? 30%, 100 में 30 जोड़ दीजिएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहे कि ए का समय दिया है 23 दिन, तो वर्क निकालना है, और कह रहे कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों की क्षमता 230 है, तो पहला काम बेटा क्या है आपका? वर्क निकालना। तो वर्क एक ही बात नोट कर लेना कि जिसका समय दिया है उसी की क्षमता से गुणा करेंगे। तो समय ए का दिया है, तो ए की क्षमता कितना है? 130, तो वर्क हो गया 23 × 130 हो गया। ठीक, अब दोनों का समय पूछा है, तो समय बराबर वर्ग बटा में दोनों की क्षमता 230। ठीक है, क्लियर एकदम। 0 से 0, 23 से 23, कितना दिन हो जाएगा? 13 दिन हो जाएगा। काम कंप्लीट। समझ में आया ना? एक और बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7वां। कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, तो इस काम को विमल द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो के से कमल हो गया बेटा, वी से विमल हो गया। क्वेश्चन में टाइम कर रहा है कि कमल को काम को 15 दिन में करता है, और क्षमता की बात है, फिर से क्षमता देख लो। कह रहे विमल का काम करने की क्षमता 50% अधिक है, किससे अधिक है? कमल से। तो कमल को अगर 100 लेंगे, कमल को कितना लीजिएगा? 100, तो 50% कौन अधिक है? विमल। कितना हो जाएगा? 150। यहाँ तक ठीक है। अब कार्य जो है निकालेंगे,
तो जिसका समय है उसी की क्षमता से गुणा करेंगे। तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका वर्ग। और विमल का समय पूछा है, तो विमल का समय पूछा है तो वर्ग बटा में विमल की एफिशिएंसी 150। तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा आपका 10 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लो। कह रहा है ए किसी काम को 70 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता, यहाँ ध्यान दीजिए, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बन जाएगा एकदम सेम क्वेश्चन है। 9 नंबर भी सेम क्वेश्चन हो गया। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, यदि बी की कार्य क्षमता किससे हुआ, ए से 50% अधिक है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी 8 और 9 देख लीजिए अच्छे से, आपका होमवर्क है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा देगा तो PDF मांग लीजिएगा, बताए ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे 8 और 9 आपका होमवर्क है। 10 देखिए, कह रहा है ए की क्षमता बी से 25% कम है और बी की क्षमता सी से 20% अधिक है, तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर काम को 45 दिन में करते हैं, सॉरी। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पहले देखो, ए बी और सी, ये इससे कितना कम है, तो 25% कम है, और ये जो है सी से 20% अधिक है। अगर सी का वैल्यू अगर हम 100 रखते हैं तो बी का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, अधिक है 20% तो 120। और एक किससे कम है, बी से कम है, कितना कम है, 25%। यानी 120 का 25% कम है तो कितना परसेंट होगा, 75% होगा। 25 या 75, 25 चौका 100, 40 4 3 12, यानी कि 90 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकला है। अगर रेशियो में तो कटा देंगे 0 0 0, 9 रेशियो 12 रेशियो 10, 12 9 21 10 31, तीनों की क्षमता हो गया आपका 31। समझ लो अच्छे से। करे ए बी से 25% कम है बेटा, और बी सी से 20% अधिक है। अगर सी को 100 लेंगे तो ये 20% अधिक हो तो 120 हो जाएगा। ठीक है, और बी का तो वैल्यू निकल गया 120, और बी से ही कम है 25%, तो बी का 75% होगा। 75% निकाले कितना हो जाएगा, 90। अब कर लेंगे, वर्क निकल जाएगा, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो तीनों की क्षमता, तीनों का समय कितना दिन दिया है, 45 दिन दिया है। ठीक है, और तीनों की क्षमता 31 है। ये मेरा वर्क निकल गया। किसका समय पूछा है, ए का समय पूछा है। किसका समय पूछा है, ए का समय। तो 45 गुणे 31 बटा में ए की क्षमता 9, तो 9 5 45, 5 कम 5 3 15, यानी कि 155 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। उसी तरह वो आपका 11 12 और 13। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, कहीं दिक्कत होगा तो क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, जय हिंद बाबा।